नमस्कार, आप सुन रहे हैं गो गोरखपुर रेडियो और मैं हूं काव्या। स्वागत है आपका सुबह के इस न्यूज बुलेटिन में। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की प्रमुख सुर्खियों पर। इंडिगो एयरलाइंस की 10 उड़ानें रद्द होने के कारण यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। हालांकि यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे ने मुंबई और दिल्ली के लिए स्पेशल ट्रेनें चलाने की घोषणा की है। गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण में औद्योगिक प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए 57 करोड़ रुपए की लागत से कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट को सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई है। अंबुजमणि हत्याकांड के बाद गैंगवार की आशंका पर पुलिस ने आईटी एक्ट के तहत कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है और मुख्य आरोपी बिट्टू की तलाश में नेपाल सीमा पर अभियान तेज किया गया है। ये तो थी सुर्खियां। चलिए अब शुरुआत करते हैं शहर की बड़ी खबरों के साथ। गोरखपुर एयरपोर्ट पर शुक्रवार को इंडिगो एयरलाइंस ने स्टाफ की कमी के कारण दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और हैदराबाद की 10 उड़ानें रद्द कर दी। उड़ानें रद्द होने की सूचना समय पर न मिलने के कारण एयरपोर्ट पर लगभग 200 यात्रियों ने जमकर हंगामा किया। हालांकि एयरलाइंस ने यात्रियों को रिफंड और अन्य सुविधाएं दी, लेकिन कनेक्टिंग फ्लाइट वाले यात्रियों को सबसे अधिक नुकसान हुआ। इस परेशानी को देखते हुए रेलवे ने 7 दिसंबर को गोरखपुर से एलटीटी मुंबई के लिए और 7 तथा 8 दिसंबर को गोरखपुर से आनंद विहार दिल्ली के लिए स्पेशल ट्रेनें चलाने की घोषणा की है। गोरखपुर और आनंद विहार टर्मिनस के बीच 2 फेरों के लिए ये ट्रेन 7 और 8 दिसंबर को गोरखपुर से, जबकि 8 और 9 दिसंबर को आनंद विहार से चलेगी। ट्रेन में 20 वातानुकूलित तृतीय श्रेणी के कोच सहित कुल 22 कोच होंगे, जिससे दिल्ली जाने वाले यात्रियों को खासी राहत मिलेगी। गीडा में बनेगा 57 करोड़ का ट्रीटमेंट प्लांट। गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण में 4 MLD क्षमता वाले कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट के निर्माण को राज्य स्वच्छ गंगा मिशन से सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई है। इस परियोजना की अनुमानित लागत 57 करोड़ रुपए है। इसका मुख्य उद्देश्य औद्योगिक इकाइयों से निकलने वाले अपशिष्ट जल का उपचार करना है, ताकि नदियों को प्रदूषण से बचाया जा सके। अब रुक करते हैं कानून व्यवस्था से जुड़ी खबरों की ओर। अंबुजमणि उर्फ रीशु की हत्या के बाद उसके दोस्तों द्वारा सोशल मीडिया पर बदला लेने की धमकी भरे पोस्ट किए गए हैं, जिससे क्षेत्र में गैंगवार की आशंका बढ़ गई है। एसपी सिटी अभिनव त्यागी ने बताया कि इन धमकियों को बेहद गंभीरता से लिया जा रहा है। पुलिस को बिट्टू के मोबाइल की अंतिम लोकेशन नेपाल सीमा के पास उसके एक रिश्तेदार के गांव के निकट मिली है। शाहपुर की मां बेटी हत्याकांड की जांच को 11 दिन बीत चुके हैं, लेकिन पुलिस के हाथ अब तक कोई ठोस सुराग नहीं लगा है। वहीं शुक्रवार को 24 से अधिक महिलाओं ने एसपी सिटी से मिलकर पुलिस की प्रताड़ना की शिकायत की। महिलाओं का आरोप था कि पूछताछ के नाम पर मारपीट कर बच्चों को हत्याकांड कबूल करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। हालांकि एसपी सिटी ने आरोपों को गलत बताया, लेकिन शिकायत के बाद हिरासत में लिए गए युवकों को छोड़ दिया गया। बढ़लगंज के जिला बदर अपराधी रामेश्वर यादव के खिलाफ 2 अलग अलग राज्यों के फर्जी पतों पर पासपोर्ट बनवाने का मामला सामने आया है। एक शिकायतकर्ता की तहरीर पर एडीजी के निर्देश के बाद पुलिस ने धोखाधड़ी और पासपोर्ट अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की है। बेलघाट थाना क्षेत्र के ब्रह्मसारी गांव में हिंदू महिलाओं को प्रलोभन देकर धर्मांतरण कराने की कोशिश के आरोप में पुलिस ने एक महिला समेत 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। मुंडन कार्यक्रम के दौरान आरोपियों ने लगभग 30 महिलाओं को बेहतर जीवन और नकद का लालच देकर धर्म परिवर्तन के लिए उकसाया था। पुलिस ने देवरिया निवासी प्रदीप कुमार और रीना देवी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। एक महिला ने अपने पूर्व पति कामरान के खिलाफ फोन पर 3 तलाक देने के बाद भी लगातार उत्पीड़न और मारपीट करने का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई है। पीड़िता के अनुसार 2 दिन पहले जब वो बाजार में सब्जी खरीदने गई थी, तो कामरान ने उसे रास्ते में घेरकर पीटा और जान से मारने की धमकी दी। कैंट पुलिस ने आरोपी पूर्व पति और उसके 3 परिजनों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अब बात करते हैं दुखद घटनाओं की। एम्स थाना क्षेत्र में कुसमी कोठी चौराहे के पास एक ट्रैक्टर ट्राली ने बाइक सवार 2 मजदूरों को टक्कर मार दी, जिससे दोनों की दर्दनाक मौत हो गई। मृतकों की पहचान पिपराइच निवासी 45 वर्षीय जुमानी साहनी और 40 वर्षीय बबलू के रूप में हुई है। दोनों एक मित्र के विवाह समारोह में शामिल होने जा रहे थे। उरुवा थाना क्षेत्र में एक मोपेड और बाइक की आमने सामने की टक्कर में मोपेड सवार 55 वर्षीय सुभाष की मृत्यु हो गई, जबकि 2 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। अब बात करते हैं स्वास्थ्य और शिक्षा जगत की कुछ प्रमुख खबरों की। गोरखपुर एम्स की इमरजेंसी में शुक्रवार को मरीजों को भर्ती करने से मना करने के 2 अलग अलग मामलों में तीमारदारों ने हंगामा किया। एक मामले में सड़क हादसे में घायल 14 वर्षीय दिवाकर तिवारी को भर्ती करने से मना करने पर परिजनों ने पुलिस को बुलाया, जिसके बाद उसका इलाज शुरू हुआ। दूसरे मामले में भी महराजगंज से आए एक घायल मरीज को जल्दी छुट्टी देने और दुर्व्यवहार का आरोप लगाया गया। एम्स प्रबंधन ने दोनों मामलों की जांच का आश्वासन दिया है। महाराणा प्रताप पीजी कॉलेज द्वारा गोद लिए गए मंझरिया गांव में चलाए जा रहे मिशन मंझरिया अभियान की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रशंसा की है। उन्होंने इस पहल को शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता और स्वावलंबन के क्षेत्र में एक मॉडल स्टडी बताया है।
इस मिशन के तहत कॉलेज के छात्राध्यापक गांव के परिवारों को शिक्षित करने, सरकारी योजनाओं से जोड़ने और महिलाओं को कौशल सिखाकर आत्मनिर्भर बनाने का कार्य कर रहे हैं। गोरखवाणी और कबड्डी प्रतियोगिताओं के विजेता घोषित। महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के संस्थापक सप्ताह समारोह के अंतर्गत शुक्रवार को विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। गोरखवाणी के कनिष्ठ वर्ग में आस्था प्रथम रही, जबकि वरिष्ठ वर्ग में आदित्य पांडेय ने पहला स्थान प्राप्त किया। योगासन और कबड्डी प्रतियोगिताओं में भी विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों के छात्र छात्राओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। अंत में बात करते हैं मौसम के मिजाज की। गोरखपुर में दिसंबर की शुरुआत के साथ ही सर्दी का प्रकोप बढ़ गया है। बृहस्पतिवार की रात इस सीजन की सबसे ठंडी रात दर्ज की गई। न्यूनतम तापमान 8.8 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया, जो सामान्य से 2.7 डिग्री कम है। ये पिछले 13 वर्षों में 5 दिसंबर की तारीख को दर्ज किया गया सबसे कम तापमान है। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि इस सप्ताह मौसम शुष्क रहेगा और सुबह के समय कोहरा पड़ सकता है। और इसी के साथ हमारा सुबह का न्यूज बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम लगातार आपको शहर और आसपास की हर खबर से अपडेट करते रहेंगे। मुझे यानी काव्या को दीजिए इजाजत। नमस्कार और आपका दिन शुभ हो।